वेलकम बैक गाइस टू आवर यूट्यूब चैनल एंड इस वाली वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं सर। इस वाली वीडियो के अंदर पेपर नंबर 8 सीए फाइनल इनडायरेक्ट टैक्स लॉस जो भी आपके अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल हैं फॉर मे 22 एग्जाम्स हम वो डिस्कस करने वाले हैं। कौन सा फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल है, कहाँ तक के अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल हैं, आप हम सब वो डिस्कस करने वाले हैं। कौन सा आपको स्टडी मेट रेफर करना है। तो आप सबको पता ही है आपका दिसंबर 2021 आपका 24 दिसंबर 2021 के अंदर आईसीए ने अपने आपके पीडीएफ लॉन्च कर दी जिसके अंदर आईसीए ने बताया कि आपका मे 22 एग्जाम के अंदर आप सबको क्या क्या पढ़ना है, आप सबके क्या क्या एग्जाम में एप्लीकेबल है, कहाँ तक की नोटिफिकेशन एप्लीकेबल है, कहाँ तक का आपका सर्कुलर्स एप्लीकेबल है, कहाँ तक के आपके फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल है। तो वो सब है और प्लस आपको कौन सा स्टडी मैट रेफर करना है। तो आप सबको पता ही है कि भाई मे 22 एग्जाम इसके 6 महीने पहले तक की जो भी आपकी अमेंडमेंट्स होती हैं वो एप्लीकेबल होती हैं। तो अगेन इस वाले पेपर नंबर 8 के अंदर भी आपको टिल 31 अक्टूबर 2021 के अंदर टिल 31 अक्टूबर 2021 तक जहां तक भी जो भी आपकी अमेंडमेंट्स आई हैं, नोटिफिकेशन सर्कुलर्स आए हैं, आप सबको वो रेफर करने हैं। प्लस आपके फाइनेंस एक्ट 2021 एप्लीकेबल है। तो अगेन ये हम देख लेते हैं इन्होंने क्या क्या लिखा है। और प्रोविजन सीजीएसटी एक्ट आईजीएसटी एक्ट एप्लीकेबल है। आपको एसजीएसटी एक्ट के कोई भी प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि आपके इतने सारे एसजीएसटी एक्ट हैं, आप किस किस के पढ़ोगे। एज वेल एज एसजीएसटी के एक्ट के जो भी आपके प्रोविजन होते हैं वो आपके सिमिलर होते हैं सीजीएसटी एक्ट के। तो अगेन हम एक सीजीएसटी एक्ट पढ़ने वाले हैं और हम आईजीएसटी एक्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है सर। और आपका फाइनेंस एक्ट 2021 है और जो भी आपकी नोटिफिकेशन आई हैं और फाइनेंस एक्ट 2021 के अंदर भी जो भी आपके जो इफेक्टिव हो गए टिल 31 अक्टूबर 2021 तक। तो फाइनेंस एक्ट के अंदर जो भी आपके प्रोविजन आए हैं फाइनेंस एक्ट 2021 के अंदर बहुत सारे नोटिफाई नहीं हुए हैं। तो जो भी आपके नोटिफाई हुए टिल 31 अक्टूबर 2021 तक आप सबको वही पढ़ने हैं। प्लस आपको क्या पढ़ना है, जो भी आपके नोटिफिकेशन सर्कुलर्स आए हैं इशू टिल 31 अक्टूबर 2021। तो आपको ये दो तीन चीजें पढ़नी है। तो फाइनेंस एक्ट 2021 है और उसके भी जो भी प्रोविजन आपके नोटिफाई हुए टिल 31 अक्टूबर 2021 तक आप सबको वो पढ़ने हैं। साथ के साथ आपको क्या पढ़ना है, आपको नोटिफिकेशन सर्कुलर्स पढ़ने हैं टिल 31 अक्टूबर 2021 तक, ठीक है सर। और आपको क्या पढ़ना है, द प्रोविजंस ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट 1962 एंड द कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 एज अमेंडेड बाय द फाइनेंस एक्ट 2021। ये सब तो हमें पता ही है, वो सब आपको करना है। और इंक्लूडिंग द सिग्निफिकेंट नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर्स इशूड एंड अदर लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट मेड अप टू 31 अक्टूबर 2021। तो सेम वही चीज है आपके लिए कस्टम एक्ट के लिए भी टिल 31 अक्टूबर 2021 तक आपको पढ़नी है। अगर अगेन हम देख लेते हैं टॉपिक वाइज एक्सक्लूजन क्या है हमारे सिलेबस में, क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या क्या हमें नहीं पढ़ना है। अगर हम देखें सीजीएसटी एसजीएसटी आपके डिफरेंट चैप्टर्स हैं, आपके एग्जामिशन है, आपका इंटर इंटरस्टेट सप्लाई है, आपको कंपोजिट मिक्स सप्लाई है, आपका प्लेस ऑफ सप्लाई है, चार्ज ऑफ जीएसटी है, रिवर्स चार्ज है, कॉम्पोजिशन लेवी, आप सबको ये तो पढ़ना ही है। आप सबको क्या नहीं पढ़ना, आपको रेट ऑफ टैक्स नहीं पढ़ने। आपका गुड्स पे कितना रेट ऑफ टैक्स है, आपका सर्विसेज पे कितना रेट ऑफ टैक्स है, आपका लैपटॉप पे कितना रेट ऑफ टैक्स है, आपका टेबल पे कितना है, चेयर पे कितना है, आप सबको ये सब बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। ये मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया कितने सारे आपके गुड्स हैं, कितनी सारी आपकी सर्विसेज हैं, आप सबको इनके रेट ऑफ टैक्स बिल्कुल भी याद नहीं करने हैं। एग्जाम में बाय डिफॉल्ट वो 18 और 99% आपको देते हैं, कभी कभार 28% भी देते हैं, आप सबको वही देखना है। और कैटेगरीज ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स टैक्स ऑन विच इज पेबल ऑन रिवर्स चार्ज, आपको ये भी नहीं पढ़ना है कि किस किस पे आपका रिवर्स चार्ज बेसिस पे आपका टैक्स पेबल है, वो सब भी नहीं पढ़ना है। टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर आपको जो वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ केरला फ्लड सेस, आपको वो सब भी आपको क्या है, वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ वेयर केरला फ्लड सेस इज एप्लीकेबल। तो आपको सबको वो भी नहीं पढ़ना है। तो आपको केरला फ्लड सेस वाला आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इनपुट टैक्स रेट के अंदर क्या नहीं पढ़ना आपको, मैनर ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट सर्विसेज कैपिटल गुड्स एंड रिवर्सल देयर ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स। तो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स पे जो भी आपका क्या है रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, आप सबको वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, ठीक है सर। आपका कौन सा है, अगला चैप्टर है आपका है प्रोसीजर अंदर जीएसटी इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन है, टैक्स इनवॉइस है, क्रेडिट डेबिट नोट्स है, ई वे बिल है, आपका अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स वाला चैप्टर है, रिटर्न पेमेंट ऑफ टैक्स है, इंक्लूडिंग टीडीएस है, टीसीएस है, रिफंड है, एज वेल एज जॉब वर्क है। तो इस सब के अंदर आपको क्या नहीं पढ़ना है, आपको जीएसटी 2 1A 3 नहीं पढ़नी है, मैचिंग रिवर्सल एंड रिक्लेम ऑफ इनपुट टैक्स नहीं पढ़ना है, टैक्स रेट नहीं पढ़ना है, मैचिंग रिवर्सल एंड रिक्लेम ऑफ रिडक्शन इन आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, ये सब भी नहीं पढ़ना है। क्योंकि क्या जीएसटी लॉ आप सबको पता है नया है, वैसे तो ज्यादा टाइम हो गया, 4-5 साल होने वाले हैं, 4.5 साल हो गए हैं, बट अगेन इट इज स्टिल इवॉल्विंग। अगेन हम मैचिंग वाले प्रोविजन जैसा सरकार ने गवर्नमेंट ने सोचा था इनिशियली हम सोचेंगे, बट वैसा हो नहीं पाया। तो अगेन इन सबको इंप्लीमेंट करने में टाइम लग रहा है। तो इन्होंने क्या करा है, इन्होंने इस वाली चीज को आपके सिलेबस में से भी एक्सक्लूड करा हुआ है। अदर प्रोविजन में क्या आपको ट्रांजिशनल प्रोविजन है, आप सबको वो भी एक्सक्लूड करना है। आपको अब तो 4.5 साल हो गए, अब ट्रांजिशनल प्रोविजन एप्लीकेबल ही कहा है, अब सब तो वो जो भी काम होना था सब हो चुका होगा। आपका कस्टम एफटी के अंदर एफटीपी के अंदर क्या क्या एक्सक्लूडेड है, आपका ऑफिसेज ऑफिसर्स ऑफ कस्टम अपॉइंटमेंट ऑफ कस्टम पोर्ट्स एयरपोर्ट, ये सब एक्सक्लूड है। आपका प्रोविजन रिलेटिंग टू कोस्टल गुड्स एज वेल एज वेसल, आपका ये सब एक्सक्लूड है।
डिमांड रिकवरी वाला चैप्टर एक्सक्लूड है, आपका प्रोटेक्टेड गुड्स, नोटिफाइड गुड्स, स्पेसिफाइड इलीगल इंपोर्टेशन एक्सपोर्टेशन गुड्स ये सब एक्सक्लूडेड है, आपका सर्च सीजर अरेस्ट ऑफेंसेस पेनल्टीज कॉन्फिस्केशन प्रोसिक्यूशन ये सब एक्सक्लूडेड है, आपका अपील्स एंड प्रोविजन एडवांस रूलिंग सेटलमेंट कमीशन ये सब आपका एक्सक्लूडेड है। ये सब आपका कस्टम एफटीपी के अंदर एक्सक्लूडेड है। अगर अगेन हम देखें वाले सारे चैप्टर जो हैं आपके जीएसटी एक्ट के अंदर तो आपके सारे इंक्लूडेड ही हैं, आप सबको जीएसटी एक्ट के अंदर ये सब पढ़ना ही है। आपका कस्टम एफटीपी वाला जो पोर्शन है उसके अंदर आप सबको ये सब नहीं पढ़ना है। रेट स्पेसिफाइड फॉर कंप्यूटिंग द टैक्स रेट अंडर कंपोजिशन लेवी आपके इंक्लूड है। अगेन मैंने आपको ऊपर बताया था आपके जो रेट ऑफ टैक्स है ऑन गुड्स एज वेल एज सर्विसेज वो सब आपको नहीं पढ़ने हैं, बट जो आपके रेट ऑफ टैक्स है आपके किस पे कंपोजिशन लेवी आपका 1% होता है ना 0.5% और आपका रेस्टोरेंट सर्विसेज पे भी होता है, तो आप सबको वो तो पढ़ना ही है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने क्या बोला कि भाई जो आपके पहले अमेंडमेंट आपके एक्ट थे आपका एनुअल यूनियन फाइनेंस एक्ट सीजीएसटी 2017 आपका जो भी आपके अमेंडमेंट्स हुई है एनुअल यूनियन फाइनेंस एक्ट के अंदर, सीजीएसटी एक्ट के अंदर और आईजीएसटी एक्ट के अंदर, तो आपके जो भी सारे पहले वाले आपके फाइनेंस एक्ट थे जो पहले नोटिफाई नहीं होते बट अब जो नोटिफाई हुए हैं तो आप सबको वो भी पढ़ने हैं। मेड सब्सिक्वेंटली जो आपके डेट नोटिफाइड सब्सिक्वेंटली हुए हैं जो आपके पहले नोटिफाई नहीं हुए थे बट अब नोटिफाई हुए तो आप सबको वो भी पढ़ने हैं। इफेक्टिव टिल 31 अक्टूबर ये सब आपको पढ़ने अमेंडमेंट्स मेड इन सेक्शन 35, 44, 50 आप सबको एप्लीकेबल हैं आपके May 22 एग्जाम्स के अंदर। और आपका क्या है रिमेनिंग अमेंडमेंट जो भी आपके फाइनेंस एक्ट 2021 के अंदर है वो सब आपकी एप्लीकेबल नहीं है आपके May 22 एग्जाम के अंदर। फर्दर क्या है आपकी अमेंडमेंट्स मेड इन फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 2019 जो कि आपके होते हैं सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 4 के अंदर, 95 के अंदर, 102, 103, 104, 105, 106 एज वेल एज आपके इंसर्शन ऑफ न्यू सेक्शन जो आप कहते हैं 101A, 101B, 101C इन द सीजीएसटी एक्ट 2017 वो आपके इफेक्टिव नहीं हुआ टिल 31 अक्टूबर 2021 तक, तो इसलिए वो आपके एप्लीकेबल भी नहीं है आपके May 22 एग्जामिनेशन के अंदर भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको इन्होंने क्या बताया अबव टेबल जो है आपकी कॉलम नंबर 2 है, कॉलम नंबर 3 है, जो आपके एक्सक्लूजन स्पेसिफाइड है वो सब आपको नहीं पढ़ने, वो तो हम देख के आ ही चुके हैं, तो इन्होंने एक्सप्लेनेटरी वाला पॉइंट दे दिया है। प्लस आपको क्या पढ़ना है आपका अक्टूबर 2021 जो आपका स्टडी मटेरियल है वो आपका May 22 नवंबर 22 आपके दोनों एग्जाम्स के लिए रेलिवेंट है। और आपका जो भी अमेंडमेंट है आपके जीएसटी लॉ के अंदर कस्टम एफटीपी के अंदर, तो उन्होंने क्या बताया कि स्टैट्यूटरी अपडेट फॉर May 22 एग्जामिनेशन उन्होंने डाल दी है अपने कहाँ पे बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल वाले सेक्शन में, तो वो स्टैट्यूटरी अपडेट हैज बीन होस्टेड ऑन द BOS नॉलेज पोर्टल, तो हम वो भी देख लेंगे क्या इन्होंने क्या करी है अपनी इन्होंने स्टैट्यूटरी अपडेट में क्या क्या इन्होंने चेंजेस करे वो भी सब भी हम देख लेंगे। दो द स्टैट्यूटरी अपडेट फॉर May 22 एग्जाम शैल प्रोवाइड द प्रिसाइज स्कोप एंड कवरेज ऑफ द अमेंडमेंट्स फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी, ये बता रहे हैं भाई उन्होंने बताया कि जो हमने स्टैट्यूटरी अपडेट बताई है उससे आप सबको समझ आ जाएगा कि क्या क्या अमेंडमेंट्स आपके लिए एप्लीकेबल हैं, बट तब भी हम आपको बता रहे हैं कि जो आपके अमेंडमेंट है मेड इन द वेरियस प्रोविजंस ऑफ द जीएसटी लॉ फॉर प्रोवाइडिंग रिलीफ टू द टैक्सपेयर इन व्यू ऑफ द स्प्रेड नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 शैल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर May 22 एग्जामिनेशन। तो आप सबको सारी अमेंडमेंट्स तो पढ़नी है, जो आपकी कोविड-19 से रिलेटेड जो भी आपके अमेंडमेंट्स थी वो आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं है, आप कृपया करके उनको गोली मारिए, आप सबको वो नहीं पढ़ना है। प्लस क्या पढ़ना है आपको द एंटायर कंटेंट इंक्लूडेड इन अक्टूबर 2021 स्टडी मटेरियल आप सबको वो पढ़ना है। एक्सक्लूड अगर कोई स्पेसिफिक प्रोविजन आपके लिए सिलेबस में नहीं है तो आप सबको वो नहीं पढ़ना है, और साथ के साथ आपको स्टैट्यूटरी अपडेट तो पढ़नी ही पढ़नी है जो भी आपकी May 22 एग्जाम के लिए आई है। तो हम देखते हैं May 22 एग्जाम के लिए आपकी कौन सी स्टैट्यूटरी अपडेट आई है। तो सर ये आपकी वेबसाइट पे डली हुई है May 22 आपके एग्जाम के लिए स्टैट्यूटरी अपडेट क्या है। अगेन इन्होंने क्या बताया वो सब इन्होंने राम कहानी लिखी जो हम अभी पढ़ के आए हैं आपकी पीडीएफ के अंदर की आपकी 31 अक्टूबर तक आपकी जो भी अमेंडमेंट्स है वो सब आपको पढ़नी है। और आपके जो भी फाइनेंस एक्ट जो आपके पहले अमेंड आपके जो चेंजेस आए थे आपको सबको वो पढ़ने हैं, फाइनेंस एक्ट 2021 वाला है, और जो आपके पहले वाले फाइनेंस एक्ट थे जो आपके नोटिफाई नहीं होते बट आप जब नोटिफाई होंगे आप सबको वो भी पढ़ने हैं। प्लस आपके सेक्शन नंबर 35, 44, 50 आपको देखने हैं, और आपको ये वाले सेक्शन जो आपके नोटिफाई नहीं हुए टिल 31 अक्टूबर 2021 आपको ये नहीं पढ़ने और आपके लिए वो एप्लीकेबल नहीं है फॉर May 22 एग्जामिनेशन। तो ये तो डायरेक्टली कॉपी पेस्ट आ गया कहाँ से, यहाँ से, ये जो आपका लिखा है आपका पॉइंट नंबर जो आपका 1 है ये आपका यहाँ से कॉपी पेस्ट आ गया है। ठीक है सर, और साथ के साथ इन्होंने लिखा है कि भाई जो आपका यहाँ पे स्टडी मटेरियल है अक्टूबर 2021 वाला ये आपका टिल 30 अप्रैल 2021 तक आपका अमेंड हुआ है, तो ऑब्वियसली आपको 1 मई 2021 से लेकर 31 अक्टूबर 2021 तक की जो अमेंडमेंट है आपके May 22 एग्जाम में आएंगी, तो वो हम इन द फॉर्म ऑफ स्टैट्यूटरी अपडेट आपको बता रहे हैं, वो इस वाली 25 पेजेस की जो हमारी वाली पीडीएफ है इसके अंदर हमारी कवर्ड है। ठीक है सर, और आपकी जो भी नोटिफिकेशन अमेंडमेंट है टिल 31 अक्टूबर 2021 आप सबको वही पढ़नी है, चाहे वो कस्टम हो या एफटीपी हो, वो सब आपको पढ़नी है। और इन्होंने क्या करा है जो भी आपके अमेंडमेंट्स हैं इन्होंने चैप्टर वाइज इन्होंने ग्रुप कर दिया कि आपके जो स्टडी मटेरियल का जो चैप्टर का सीक्वेंस है इन्होंने उस सीक्वेंस के अंदर आपकी सारी अमेंडमेंट्स इनकॉर्पोरेट कर दी हैं। तो हम देख लेते हैं हमारा क्या क्या चैप्टर है। अमेंडमेंट तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं आपको बताता हूँ किस किस चैप्टर में अमेंडमेंट आई है।
तो हम देखते हैं पहला पार्ट है आपका जीएसटी वाला, गुड्स एंड सर्विस टैक्स वाला पार्ट है। एग्जाम्पशन फ्रॉम जीएसटी वाले चैप्टर के अंदर इन्होंने अमेंडमेंट करी है। आपको पता ही है आपका 30/9/2022 हो गया आपका ये एग्जाम्पशन जो आपकी एप्लीकेबल है, आपको ये 3-4 एग्जाम्पशन है वो देखनी है। आप चेंजेस देखते जाइएगा, मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन से चैप्टर में चेंजेस आए हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई में आपका चेंजेस आया, आपको वो देखना है। फिर आपका है आपका रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर के अंदर आपका चेंज आया, वो सब आपको देखना है। रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन वगैरह दे रखा है प्रोविजंस। और फिर आपका टैक्स इनवॉइस क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स, आपका इनवॉइसिंग से रिलेटेड इनका चेंजेस आया, आप सबको वो देखना है। अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स ई वे बिल के अंदर इनका कौन सा रूल है, रूल नंबर 138E है, तो इसके अंदर चेंजेस करें, आप सबको वो देखने हैं। आपको अमेंडमेंट में नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ पे कौन कौन से चैप्टर के अंदर इन्होंने चेंजेस करें, ताकि आप सब फटाफट आपकी नजर में आ जाएगा, तो आप इस पर बिल्कुल ध्यान देंगे। और डेफिनेटली आपको पता ही जो भी आपकी अमेंडमेंट्स होती हैं वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, आप सबको बिल्कुल पढ़नी है। आपका चैप्टर नंबर 13 है आपका रिटर्न्स वाला, उसके अंदर चेंजेस आए हैं। आपका सेक्शन नंबर 47 है, उसके अंदर चेंजेस करे इन्होंने। और रिटर्न वाले चैप्टर के अंदर इन्होंने चेंजेस करे हैं, वो सब इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। फिर हमारा कौन सा अभी रिटर्न वाला चैप्टर चल रहा है। नेक्स्ट चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 50 है रिफंड वाला। रिफंड के अंदर आपका रूल नंबर 90 सब रूल नंबर 3 के अंदर चेंजेस आए, वो सब आपको पढ़ने हैं। और भी रूल्स हैं इनके अंदर चेंजेस आए, आप सबको वो पढ़ने हैं। चैप्टर नंबर रिफंड के अंदर 15 और चैप्टर नंबर 16 आपका है जॉब वर्क वाला है। इसके अंदर क्या करा है इन्होंने, कुछ फ्रीक्वेंसी ऑफ फाइलिंग जीएसटी आईटीसी 04 बताया कि भाई क्वार्टरली से आपका एनुअली हाफ ईयरली हो गया, तो वहां पे आप देखना क्या क्या आपके प्रोविजन अमेंड हुए हैं, तो वो सब इन्होंने लिखा है। और इन्होंने क्या लिखा है, ठीक है, इससे रिलेटेड इन्होंने टाइमलाइंस और टर्नओवर लिखा, टाइम लिमिट्स लिखी है कहाँ कहाँ पे आपके चेंजेस आए हैं। नेक्स्ट आपका जो है आपका कस्टम्स एंड एफटीपी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर क्या क्या चेंजेस हैं वो सब बताया इन्होंने। चैप्टर नंबर 9 है आपका फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर, इन्होंने बताया कि भाई एप्लीकेबल जो आपकी एप्लीकेबिलिटी ऑफ एफटीपी है वो आपकी टिल 31 मार्च 2022 तक आपकी एक्सटेंड हो गई है, और आपकी रिमेन इन फोर्स टिल 31 मार्च 2022 तक आपकी रहेगी। तो आप सबको पुराना वाला एफटीपी पढ़ना है, जो आपका कौन सा था 2015-2020 वाला जो आपका एफटीपी था ना, वो अपडेटेड भी हुआ है, तो आपको वो वाला अपडेटेड वर्जन आपको पढ़ना है, ठीक है, May 22 एग्जाम्स के लिए अंदर। और आपका ईपीसीजी एडवांस ऑथराइजेशन उन्होंने बताया कुछ एक्सटेंड हुआ है इनका, तो आपको वो लिमिट्स आपकी 31 मार्च 2022 तक आपकी एक्सटेंड हुई है, आप सबको वो भी देखनी है। और इन्होंने कुछ और इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शंस है वो सब बताई हैं, तो आपको ये सब चेंजेस देखने हैं। तो अगेन ये सारे हमारे चेंजेस थे स्टैट्यूटरी अपडेट के अंदर, आप सबको ये वाले चेंजेस देखने हैं। आप सबको क्या देखना है, आपको आईडीटी के अंदर आपको पूरा लेटेस्ट स्टडी मटेरियल रेफर करना है, प्लस आपको स्टैट्यूटरी अपडेट May 22 एग्जामिनेशन वाली वो रेफर करनी है। आपको ये दोनों चीजें रेफर करनी है, और साथ के साथ आपको अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। तो आप मोटिवेटेड रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, एज वेल एज शेयर दीज वीडियोस विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। एंड एट द एंड व्हाट आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ यू इज एंजॉय एंड ऑल द बेस्ट ऑफ लक ऑल द फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। एंजॉय करिए सर, बाय बाय।